फोल्डर्स मिल गए थे इनको। जूले, नमस्ते, जय हिंद, जय हिमाचल। बनियाल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं अपने इस ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा कृषि विज्ञान केंद्र ताबो, जो कि डॉक्टर यशवंत सिंह परमार औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय का सेंटर है ताबो के अंदर। और स्पीति के किसानों को ट्रेनिंग देने के लिए प्राकृतिक खेती की तरफ आकर्षित करने के लिए काम कर रहा है। ভালো আছেন? হ্যাঁ ভালো আছি। And 9, 8. Very good. सबसे पहली स्थिति में एप्पल की प्लांटेशन हमारे ब्लॉक में हुई 1989 में सर। और वहाँ से यहाँ ही एज ए मॉडल ब्लॉक और एज ए डेमोस्ट्रेशन ब्लॉक लोग काफ़ी प्रेरित हुए। और फिर उसके बाद इन जैसे हुडलिंग हो गया गाँव, ताबो गाँव की पंचायत, और लरी हो गया सर, व्यू गाँव हो गया। तो उसके बाद सर लोगों ने यहाँ से प्रेरित होकर एप्पल प्लांटेशन धीरे धीरे स्टार्ट किया। अभी सर हमारे प्रेजेंटली हमारे फार्म में सर अभी 3200 जो पौधे हैं वो सेब के हैं सर, और 32 अलग अलग तरह की किस्में हैं हमारे पास सेब की। सर अगर ये कौन सी किस्म है? ये सर रॉयल डिलीशियस ट्रेडिशनल जो हमारे प्लांट यहाँ पे बहुत बड़े हैं। अच्छा सर। हाँ जी, तो साइज की और कलर की। हमने यहाँ पे डेमोस्ट्रेशन नहीं करी है ताकि लोगों को एक्जोटिक वेजिटेबल के बारे में जानकारी हो, जिससे वो अपना पोषण कर सकें और सर अपने किचन गार्डन में जाकर आजीविका की तरफ जाएँ। इसमें से अलग अलग सब्जियाँ लगाई हैं, जैसे केल है सर, समर स्क्वैश है, ब्रोकली है, कैबिज है, कोलोकेशिया है जी सर, टमाटर जैसे। और एक्जोटिक और कौन सी वैरायटी है? सर एक्जोटिक हमारे पास सर ब्रोकली हम लगाते हैं, क्या होता है? साल की तरह है, लाइट है ना। नमस्कार सर। केक हो गया, बिस्किट हो गया, ब्रेड हो गया। और सर एक सेकेंड, और सर ये ब्रेड स्लाइसेस हैं। जब भी ब्रेड रेडी होगा तो उसमें स्लाइसिंग के लिए, तो ये सारे तो चारों इक्विपमेंट जो हैं हमारे सर, ये बार्ले प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स हैं सर चारों। मतलब बार्ले से जो भी चीज़ें बनेगी बेकरी की, वो चारों चीज़ों से हमारी रेडी होंगी। फिर सर हमारे आते हैं एप्पल प्रोसेसिंग इक्विपमेंट। फर्स्ट हमारा आता है ये एप्पल क्रशर। तो इसमें हम एप्पल डालते हैं, इस तरह से क्रशिंग होकर आता है सर, क्रशिंग का काम करती है मशीन। तो ये मटेरियल हम क्रश करके सर, ये है हमारी एप्पल आप ऐसे डालेंगे? हाँ जी। उसको काट के डालते हैं? नहीं, ऐसे इसे डालेंगे सर, हाँ जी ऐसे डालेंगे। ये सर हमने कल किया था क्रशिंग। और सर ये क्रश करके हम क्रश करके फिर इसको इस मटेरियल को लेंगे हाइड्रोलिक जूस प्रेस से सर, रस निकालने वाली मशीन। तो सर हम इस मटेरियल को लेंगे, ये फ्लोट है सर, इस फ्लोट पर हम फाइल करके फिर इसका निकालने के लिए उसको हाँ जी, ऐसा जूस करना जरूरी है। वेजिटेबल
होम स्केल पे करना शुरू कर स्टेशन इसको एनकरेज करना जरूरी है। सर हमारे कुछ घर प्रिविलेज हैं, जैसे मान्य हो गया या निदान हो गया, तो लोगों ने वहाँ पे किस्तें गाड़नी शुरू कर दी है और वो अपने घर किराए को अपने घर पे उगा रहे हैं। इसमें जो कंपनी है हमारे फार्म का कौन सही होता है वो इसकी पे घर पर चढ़ा से उपस्थित हुए उनका हम विशेष रूप से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कहते हैं किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले अगर भगवान का नाम लिया जाए तो कार्य हमेशा सफल होता है। तो आइए चले अंधकार से प्रकाश की ओर, पृथ्वी से आकाश की ओर, पदार्थ से सूक्ष्म की। मन खसान जीप 10 मीटर थालो कोई जिलो जो जिलो जन्माने थालो चुंगु तो से वाजा होती सिंगी मिट्टी खराब जगह में था और ते जंगन तंगी ना जन सोए जिलो फिर ना याबू में ना यो का ना ता न्यो यो वा सिंगा याबू या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा किया है। और यहाँ जो डॉक्टर सुधीर वर्मा जी और जितने भी यहाँ डॉक्टर्स हैं, विद्वान हैं, वैज्ञानिक हैं, इन्होंने लोगों को बहुत अच्छा गाइडेंस दिया है। यहाँ टाइम पर ये लोग प्रशिक्षण देते हैं प्रूनिंग करने का, सेब को प्रूनिंग कैसा करना है, इसमें फर्टिलाइज़र आपका फर्टिलाइज़र वगैरह कम यूज़ करने के कहाँ किस वक्त ज़रूरत है, और आपके मिनरल्स खासकर खाद की कमी को कैसे पूरा करना है। थोड़ा सा लोगों में दिक्कत ये है कि यहाँ लोगों को सेब के कैसा इसको देखभाल करना, उसके बारे में जानकारी बहुत ज़रूरत है। लोग थोड़ा सा इसमें अनअवेयर हैं, लोग थोड़ा सा इसमें ध्यान भी नहीं देते। जब तक आप वैज्ञानिक पद्धति से कोई कार्य नहीं करते तो आप उसका सही फ्रूट यानी कि उस फ्रूट क्वालिटी को लेके कंपटीशन है, दुनिया का एक मार्केट है। और भाइयों, वैसे अभी ज्यादा भाषण करने की आवश्यकता भी नहीं है और वो आपके सामने करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद खेतों में काम करते हैं और खेतों में जाकर मिट्टी जो है, वहाँ का अन्न जो है, वहाँ का अनाज जो है, इससे आप सबका संपर्क हमेशा के लिए होता है। इसलिए आपके अनुभव के बोल ज़्यादा अहमियत रखते हैं, ज़्यादा आवश्यक होते हैं। इसलिए यहाँ के अपने 4 भाई बहनों ने अपने अनुभव जो कहे वही सब पूरा भाषण है, वही पूरा मार्गदर्शन है। इस मार्गदर्शन को, इस बातों को अगर हम अपनाएंगे तो मुझे लगता है और कोई बात कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमारे सरकारी अधिकारी जो हैं या विश्वविद्यालय के सभी अधिकारी जो हैं, वो हमको इस काम में मदद करने के लिए हैं। आप काम करते हैं और इसमें आपको कहीं ना कहीं मदद चाहिए, कहीं आपको एक सहभाग चाहिए, सहयोग चाहिए, तो करने के लिए ये सरकारी अधिकारी और विश्वविद्यालय के अधिकारी होते हैं। काम करने वाले प्रत्यक्ष रूप से आप होते हैं। हमारे प्रदेश में प्राकृतिक खेती का बहुत बड़ा एक योगदान अभियान चला रहा है और वो आप ही के कारण सफल हो रहा है। आपने सुना होगा कि कल ही दशहरे के दिन हमारे यहाँ किसानों ने बहुत अपनी नई फसलें वगैरह शुरुआत कर दी है और दशहरे के दिन ही अपने यहाँ अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे। नरेंद्र भाई मोदी खास दशहरे के लिए हिमाचल में आ गए, परंतु दशहरे के बाद यहाँ आने के बाद भी, इसके लिए आने के बाद भी उनका ध्यान जो था, उनका टारगेट, उनके मन में जो विचार था, वो यहाँ की कृषि के बारे में था।
जब भुंतर एयरपोर्ट से उनको कुल्लू लेकर जाने के लिए मैं उनके साथ गाड़ी में बैठा था, तो मुझे उन्होंने खास करके पूछा कि हिमाचल में प्राकृतिक कृषि का अभियान कैसे चल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी इस प्रदेश में, हिमाचल में बहुत बार घूम चुके हैं, सब कुछ जानते हैं यहाँ का, और वो चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश अपने पूरे देश के लिए अग्रणी बन जाए, नंबर 1 बन जाए प्राकृतिक खेती में। यह उनका मानना है। इसीलिए उन्होंने कल मुझसे पूछा, मैं गाड़ी में उनके साथ में बैठा था, तो मुझे पूछने लगे, वो जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार का काम हो रहा है, उनका पूरा विश्वास आप पर है। मुझे वो कहते थे कि 2018 से यहाँ तो अभियान चालू हुआ है प्राकृतिक खेती का, और पूरे देश के लिए एक उदाहरण है। जब भी वो किसी भाषण में बोलते हैं प्राकृतिक खेती के बारे में,